नमस्ते दोस्तों। तो आज हम फिर से अपनी एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। कर लगन मई 2023 के लिए कैसा रहेगा। लास्ट मंथ वॉज द मंथ ऑफ मेजर चेंजेस जो कि अब हो चुके हैं। जुपिटर ने अपनी प्लेस ले ली है 1 साल के लिए और शनि देव अपनी प्लेस पर हैं। और जो छोटे मोटे चेंजेस थे जो सन हमेशा आते हैं, सन अभी के लिए तो फ़िलहाल मैंने यहाँ दिखाया हुआ है इस हाउस में, बट अभी 15 तक सन यहाँ पर है। 15 के बाद सन चले जाएंगे 11th हाउस में, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो में। उसके अलावा जो मेजर चेंजेस होने हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सन का ट्रांजिट है 15 तारीख को टॉरस में। वीनस है 2 मई को, ये जेमिनाई में चले जाएंगे, लेकिन अभी 15 तक वीनस आप अपने खुद के घर में ही 11th हाउस में है। मार्स है 10 मई को, वो कर्क में चले जाएंगे, 10 से पहले वो यहाँ हैं। सो यही है अभी तक के लिए ट्रांजिट्स मेजर। और मरकरी जो है वो राइज हो जाएंगे 15 मई को, यानी कि मरकरी अभी रेट्रोगेट है तो अभी वो कमज़ोर दशा में है। 15 के बाद उनके इम्पैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से निकल कर आएंगे। डेट्स टू बी केयरफुल होती हैं हमेशा मून के अकॉर्डिंग। मून को दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मून 2.5 दिन के लिए रहते हैं। जब मून 6th हाउस में रहेंगे वो 9-10 मई होगी, जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ छुटर-पुटर चीज़ें महसूस कर सकते हैं। 8th को हम शनि के साथ रहेंगे, विषदोष बनेगा, तो मन बेचैन होना, एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना, वो चीज़ें हो सकती हैं। और 12th हाउस में मून रहेंगे वो 22 और 23 और 24 वाला दिन रहेंगे, तो इसमें हमारे एक्सपेंसेस राइज हो सकते हैं, जो कि हर महीने के लिए बेसिक डिटेल्स होती हैं जब भी मून 6th, 8th और 12th में जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के इम्पैक्ट देखने को जनरली मिलते हैं। जिनकी मून की दशा महादशा है उनको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अदरवाइज नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा रहेगा, बट स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। सो लेट्स बिगिन विद आपका फर्स्ट हाउस जो है आपकी लगन। इस पे जो दृष्टि आ रही है अभी फ़िलहाल वो किसी की भी नहीं आ रही है, किसी की भी दृष्टि नहीं आ रही है। हाँ, जो मार्स हैं वो 10 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, तो उसके बाद उनकी दृष्टि ज़रूर दृष्टि क्या वो खुद ही आ जाएंगे, तो उनका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। अदरवाइज़ अभी तक तो किसी की भी कोई दृष्टि नहीं है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम। वही जो मैं लास्ट मंथ में बोलती हुई आ रही हूँ, जुपिटर की पहले दृष्टि थी बट अब वो भी हट गई है यहाँ से, तो लगन इज़ कम्प्लीटली फ्री। सो इट्स द बेस्ट टाइम टू डू मेडिटेशन, इट्स द बेस्ट टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नो वन इज़ इम्पैक्टिंग योर पर्सनैलिटी, यू आर द ओनली वन जिसके थाट्स आपको बॉदर कर सकते हैं। कोई प्लैनेट का आपकी फिजिकल बीइंग पर, आपकी मेंटल बीइंग पर किसी का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये बेस्ट टाइम होता है व्हेन नो वन इज सीइंग यू। जस्ट स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, जस्ट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स जो भी आपके हैं। सेकंड हाउस बनता है आपका धन का, खाने पीने का, आपके परिवार का। तो सेकंड हाउस के जो आपके ग्रह हैं वो बनते हैं सन जो अभी ट्रांजिट कर रहे हैं 10th हाउस में। 10th हाउस है आपकी जॉब का। तो 15 तारीख तक सन यहीं रहेंगे। सन का यहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा ही है, बट वो राहु और केतु के साथ अच्छा नहीं होते हैं। तो ओवरऑल आपके जो जॉब है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका बिजनेस है, उसमें वो आपको अच्छा रिजल्ट देने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए मैंने बोला था वो अच्छा नहीं है। वो आपका आफ्टर 15 जब सन यहाँ से ट्रांजिट करके इस घर में चले जाएंगे, 11th हाउस में चले जाएंगे, क्योंकि जब धनेश लाभ भाव में चला जाता है तो आपको ऑब्वियसली मनी फ्लोइंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मनी फ्लो बढ़ेगा सन के ट्रांजिट से। उसके अलावा जो घर में प्रॉब्लम्स आ रही थी या फिर आप खाने पीने में भी हो रहा था ना, ये ज़्यादा जंक खा रहे थे, तो यहाँ पर आकर आप थोड़ा सा मतलब अगर जंक खाएंगे भी तो अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ आप गेट टुगेदर कर सकते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल मिटिगेट हो जाएंगी। आपकी मदर की हेल्थ यहाँ से अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ रही थी सन की, तो इस घर से जो प्रभाव थे वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं थे जितना अब हो रहे हैं यहाँ। तो सन के लिए मैं बोलूँगी ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम, जो 15 मई के बाद स्टार्ट हो जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे उसके फेवरेबल रिजल्ट। जो 3rd हाउस है आपका पराक्रम का, उसके वो बनते हैं मरकरी 12th और 3rd दोनों को रूल करते हैं, तो मैं दोनों के लिए बता देती हूँ साथ में। जो 3rd हाउस है मरकरी का, अभी मरकरी का इतना इम्पैक्ट नहीं है किसी भी चीज़ पर, क्योंकि मरकरी डिग्री वाइज बहुत लो चल रहे हैं। तो अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी मरकरी की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही, महादशा नहीं चल रही है, तो आपको इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। स्टिल आप अपने लेखन में, आप अपने वोकैब में,
फिर भी आप कर सकते हैं। बट किसी से अभी जब तक मरकरी रेट्रोगेट है, किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश ना करें, बिकॉज आपके कम्युनिकेशन के मालिक हैं जो कि कुछ गलत करवा सकते हैं। अभी रेट्रोगेट हैं, बट जैसे ही 15 मई के बाद हो जाएंगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने इफेक्टिव हो जाएंगे, आपकी वर्क प्लेस में भी आपको हेल्प करेगा, आपको इंडिया से बाहर ले जाने में। अगर आपको कोई वीज़ा का इंटरव्यू है, सो जस्ट ट्राई टू गिव इट आफ्टर 15th में, सो दैट कोई आपसे ऐसे मिस्टेक ना हो जाए बोलने में 15 से पहले, जो कि आप नहीं करना चाहते हैं। यू डोंट कॉट ऑन अ सिली ग्राउंड की भाई इतना भी नहीं पता, आप बाहर जा रहे हो। तो उस चीज़ के लिए आपको बोलूँगी कि वीज़ा पर्पज़ या कोई भी इंटरव्यू है वो आप 15 के बाद दें, आफ्टर। ठीक है। 4th हाउस की बात कर लेते हैं, जहाँ पे केतु काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं और जो आपकी मदर की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे होंगे। अगर आप कोई नया घर लेने की कोशिश कर रहे होंगे, उसमें भी रोड अटकाए हुए होंगे, कोई फ्रॉड में आपको फंसा सकते हैं। राहु और केतु की जो दृष्टि है वहाँ पर, केतु की जो प्रेजेंस है 4th हाउस में, जुपिटर के आने के बाद वो इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड भी करेगा तो आप उसको पकड़ लोगे ईजिली। अगर आप कोई अपना पुराना व्हीकल देने की, मतलब सेल आउट करने की सोच रहे थे और सेल आउट नहीं हो पा रहा था, तो अब आप उसको सेल आउट कर सकते हो, अपनी नई प्रॉपर्टी देख सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो जुपिटर के आने की वजह से। और मरकरी जो है वो राहु और जुपिटर की जो रिलेशन है उसको बैलेंस आउट कर रहा है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर 15 के बाद आपको और अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि मरकरी की प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो जुपिटर के साथ उनकी इतनी नहीं बनती है, बट स्टिल जब कोई दूसरा प्लैनेट आ जाता है ना, तो और कोई आपकी उसमें दोष होता है तो उसको काफ़ी हद तक वो मिटिगेट कर देता है। सो ओवरऑल गुड पीरियड फॉर 4th हाउस। मदर की हेल्थ, जैसे ही यहाँ से सूर्य चले जाएंगे उसके बाद बहुत अच्छी, मदर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और ठीक है, ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम फॉर 4th हाउस। ज़्यादा कोई वो नहीं है। वीनस के ट्रांजिट पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा। जब वीनस आपके 2 मई को यहाँ आ जाएंगे जेमिनी में, तो डेफिनेटली आप घर के लिए लग्जरी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप घर खरीद सकते हो, बिकॉज 12th हाउस दिखा रहा है। वीनस आपको कोई ट्रैवल भी दिखा सकता है आने वाले टाइम में, तो मैं 12th हाउस आएगा जब डिस्कस करूँगी। लेकिन हाँ, घर में आप कुछ एडिशन कर सकते हो, कुछ एक्सपेंस कर सकते हो अपनी लग्जरी को बढ़ाने के लिए। उसमें आप सोच समझ के चीज़ लीजिएगा कि डिड आई हैव टू बाई दिस थिंग, मतलब मुझे सच में इसकी ज़रूरत है, या फिर मैं ऐसे ही इस पर, क्योंकि जब वीनस 3rd हाउस में जाएंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ है और आपके पास पूरा बजट है और आप अपने खर्चे देख समझ के कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो हैड एंड यू कैन ऐड सम गुड थिंग्स विच एड्स लग्जरी इन योर हाउस, तो डेफिनेटली गो हैड। 8th हाउस जो आपका लव, रिलेशनशिप, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, तो मार्स जो है वो बैठे हैं 9th मई तक। 9th मई तक वो आपके 12th हाउस में रहेंगे। 9th मई के बाद वो 10th को चले जाएंगे और अपनी नीच राशि में, कर्क में। ऑल्दो मार्च इसमें आपके बहुत कारकत्व है उनके पास इस कुंडली में, क्योंकि आपके वो कर्म भाव, कर्म के भी मालिक हैं और आपके 5th हाउस के भी मालिक है। 5th हाउस इज ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स, आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे, आपकी रिलेशनशिप, प्यार, इन्वेस्टमेंट्स, तो बहुत कुछ है इस हाउस के पास। लेकिन फिर भी वो यहाँ के नीच के हो जाते हैं। बट आपकी कुंडली में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा अंटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग थ्रू मार्स की दशा, महादशा और बहुत ज़्यादा। ऑल्दो फिर भी पॉजिटिव ही समझती हूँ मैं उस चीज़ को। तो जो मार्स हैं वो आ जाएंगे 10th मई को यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जो आपको फेस हो रहा था ना, यहाँ पे हीट बढ़ गई थी आपकी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो ऑफिस में है, ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ गई थी, क्योंकि 12th हाउस में मार्स इतने कंफर्टेबल नहीं होते, वो भी बुध के घर में थे। ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ गई थी, या फिर ऑफिस में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, या फिर आपको जुपिटर के आने के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आए थे अपने कार्य क्षेत्र में। तो डेफिनेटली जब मार्स यहाँ पर आएंगे तो आपको वो चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी कि जिन लोगों का कुछ रुका हुआ था ना, कि जुपिटर आ भी गए लेकिन हमारे पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई। वैसे ऐसा हो नहीं सकता। मैं प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी को भी अपने ऑफिस पे पॉजिटिव फील आई है या कोई जॉब चेंज मिला है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में करके बताइए। अदरवाइज़ मैं जो ये प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, मुझे कुछ इसका फ़ायदा तभी पता चलेगा जब आप लोग मुझे थोड़ा सा भी कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, कुछ आपने पॉजिटिव फील किया है लास्ट 10-15 दिनों में। अगर नहीं फील किया है तो मार्स जब यहाँ पर आ जाएगा आप तब फील कर लेंगे। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपकी लॉन्ग पुरानी इन्वेस्टमेंट चल रही थी, वो फ्रूटफुल यहाँ से आने के बाद आपको फ्रूटफुल लगेंगी। हो सकता है आप उनके अच्छे इन्वेस्टमेंट उनको आप ब्रेक कर सको, आप अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो आने के बाद। ऑल्दो नीच है, बट सीरियसली
इसके ऊपर कोई इतना खासा इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ये आपको अच्छे ही रिजल्ट देने वाले हैं। हाँ, शादीशुदा लाइफ में मैं ज़रूर कहूँगी कि थोड़े से कॉशियस रहिए, थोड़ा सा मतलब जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ तो बहुत लो टोन में कीजिएगा। अगर आप लो टोन में भी बोल रहे हैं ना तो आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि नहीं, आप उससे बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मार्स का 7th इम्पैक्ट आ रहा है आपकी शादीशुदा लाइफ पे। अनटिल एंड अनलेस आपकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह पर प्लेस्ड है मार्स और सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी शादीशुदा लाइफ में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल अगर मार्स की दशा और महादशा से यू आर अंडर गोइंग, तो यहाँ पर हीट से बचिएगा इस रिलेशन में। और जिनको भी रक्त संबंधी विकार हैं वो भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए। गर्मी वैसे ही बढ़ गई है, तो कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ। मार्स के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि ट्यूसडे और सैटरडे को प्लीज़ आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ के आ जाइए, वहाँ से एक पॉजिटिविटी ले आइए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बुरा टाइम है, ये बहुत ही अच्छा टाइम है, बल्कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि अपने से चतुर्थ हो जाएगा सुख भाव अपने यहाँ से, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जॉब से अच्छा ही फ्रूट मिलने वाला है। 6th हाउस जुपिटर हैं अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, बट राहु के साथ, तो हेल्थ से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ में हेल्थ में जो आपका स्टमक, सॉरी मैं ढंग से नहीं लिख पा रही हूँ, स्टमक रिलेटेड इशू में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिनको अल्सर है, जिनको पेट से कोई भी संबंध है, हीट है पेट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्स भी वहाँ गए हैं तो वो हीट बढ़ सकती है, तो थोड़ा ठंडा खाइए, थोड़ा अच्छा खाइए, कम मिर्च मसाले खाइए। ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम। हो सकता है आपको कोई लोन काफ़ी टाइम से अपने अप्लाई कर रखा, वो नहीं मिल रहा होगा, तो लोन में आपको हेल्प मिल जाएगी। लोन के लिए मैं आपको बोलूँ, अगर आप ट्राई करेंगे ना तो 9 और 10 तारीख को कीजिएगा। 9 और 10 तारीख को यहाँ पे मून का सपोर्ट मिल जाएगा 9th एंड 10th को। तो यहाँ पे अगर आप 9 और 10 को अप्लाई करेंगे ना लोन के लिए, तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मिलने के लिए। शत्रु ऐसा कोई हार्म नहीं करने वाला, क्योंकि जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और देखा जाए तो किसी ऐसे प्लैनेट का इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा जो कि नुकसान कर रहा है यहाँ पे, तो वो भी कोई ठीक नहीं है। मार्स अगर यहाँ से देख भी रहा है तो वो अपने मित्र की राशि को देख रहा है, सो देयर इज़ नो हार्म। एंड मार्स जब भी ऐसे किसी भी घर को देखता है तो दुश्मन अपने आप ही शांत हो जाते हैं, वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है यहाँ पर। उसके अलावा 7th हाउस की मैं बात कर लेती हूँ। 7th हाउस के लोड हैं सैटर्न बैठे हैं 8th हाउस में, ऑल्दो 8th में है बट अपनी ही राशि में है, तो स्ट्रॉन्ग है सैटर्न। बस थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रख लीजिएगा, और ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मार्च के टाइम पे बता ही दिया था, हीट से बचें, एज एवरीथिंग इज़ गुड। शादी का ऐसा यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, शादी का कोई भी, तो शादी का तो इसमें बड़ा, अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं इस मंथ में, तो इट्स अ बिग नो, क्योंकि मंगल की दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। सैटर्न 8th हाउस में है, स्ट्रॉन्ग है, और वही सेम बात है, गलत काम करने से बचें। इंश्योरेंस की फील्ड में है, कोई भी ज़मीन से नीचे के काम से जुड़े हुए हैं, कोई भी आपको अपना हेल्थ क्लेम सेटल करवाना था, सेटल नहीं हो रहा था, कोई ऐसी जगह पे पैसा फंसा हुआ था जहाँ से मिल नहीं रहा था, डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम, यू कैन गो टू रीप द फ्रूट्स ऑफ इट। 9th हाउस जुपिटर गए हैं अपने अगले घर में। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी जुपिटर अपने नेक्स्ट हाउस में, कोई भी प्लैनेट अपने नेक्स्ट हाउस में आता है तो पीछे का रिजल्ट भी देता है, तो जुपिटर यहाँ पे आपके भाग्य में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, और अपने आपके भाग्य से आपको सपोर्ट मिलना बिल्कुल स्टार्ट हो गया होगा आफ्टर 22 अप्रैल, क्योंकि ऐसा बोलते हैं जुपिटर जहाँ बैठते हैं ना वहाँ इतना काम नहीं करते जहाँ पे उनकी दृष्टि हो रही है, जहाँ पे उनके पास कारकत्व होता है, तो डेफिनेटली भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि भाग्य का सपोर्ट आपके कर्म क्षेत्र में आपको हेल्प करेगा जब तक। और जुपिटर की यहाँ पे प्रेजेंस 10th हाउस में, जो भी आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही थी उनको वो ठीक करते हुए थोड़ा सा टाइम आप इनको दीजिएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको सन यहाँ पर प्रेजेंट थी, अगर आपकी सन थोड़ी सी भी अच्छी पोजीशन में है कुंडली में, तो आपको डेफिनेटली ऊंचा पद देकर गए होंगे, प्रमोशन देकर गए होंगे, सैलरी हाइक देकर गए होंगे, नई जॉब देकर गए होंगे, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली देकर गए होंगे। 15 तक ऑल्दो अभी भी रहेंगे, लेकिन 15 के बाद वो यहाँ चले जाएंगे। मरकरी की प्रेजेंस है, रेट्रोगेट है, थोड़ा सा रुक जाइए, 15 तारीख के बाद आपको वैसे ही थोड़ा सा सुकून मिलने वाला है। यहाँ पे राहु इतना कुछ अब नहीं कर पा रहे हैं, राहु काफ़ी सेटल हो चुकी हैं उनकी एनर्जीज। एक टाइम आएगा 12 या 15 के आसपास, 27 के आसपास, जो राहु और जुपिटर बहुत आसपास होंगे डिग्रीज में। अगर आपकी कुंडली में अच्छे से सेटल्ड नहीं है तो वर्क प्लेस पे मैं अभी भी आपको यही बोलूँगी कि जब तक राहु यहाँ है ना, वर्क प्लेस पे ना तो कोई लूज टॉक करें, वर्क प्लेस पे ना ही किसी से गलत बात करें। प्लीज़ आप किसी भी तरीके से अक्टूबर तक निकाल लीजिए। अक्टूबर के बाद आप खुद बोलेंगे मैं इतना डिज़र्व करता था क्या, सीरियसली जो मुझे इतना मिल गया। लिटरली अक्टूबर तक मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा शांति से टाइम निकालें।
ऑल द जुलाई के बाद जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे, जुलाई के बाद ही आपको अपने रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ 11th हाउस के वीनस अभी होते हैं अपने खुद के घर में, तो पैसे का लाभ ज़रूर हुआ होगा। डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा हैंग आउट कर रहे होंगे, ट्रिप्स भी प्लान की होंगी, ट्रिप्स पे भी गए होंगे। पोस्ट दैट 2 मई को जुपिटर ये वीनस आ जाएंगे यहाँ पर। तो जब वीनस यहाँ पर आ जाएंगे, वीनस यहाँ पे आने के बाद खर्चे बहुत बढ़वाएंगे। जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होगी आप वो भी लेना स्टार्ट कर देंगे। आपको एकदम से ना, अगर आपकी कुंडली में वीनस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, अगर आपकी तुला राशि है कर्क लगन के साथ, तो आपको बाहर जाने का बहुत मन करेगा। आपको इंटरनेशनल ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल, उन पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करवाएंगे। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपका पूरा बजट आपका अलाउ करा है, डेफिनेटली गो हेड, क्योंकि लाइफ हमें एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो डेफिनेटली आप इसको चूज़ कर सकते हैं एंड वीनस आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। सो ओवरऑल ये जो एनर्जीज़ की मैंने बात की है ये है। और इस मंथ में मैं यही बोलूँगी कि जो मंडे का दिन होता है उसमें शिव जी का अभिषेक कीजिए और अच्छे थॉट्स रखिए, पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जब वीनस 12th हाउस में आएंगे ना, आपको मेडिटेशन की तरफ भी लेकर जाएंगे। और मैं सच बोलती हूँ, कर्क लगन के लिए मेडिटेशन से बेस्ट कोई टूल नहीं है। आप 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ बिना किसी थॉट के बैठ जाइए, आंखें बंद करके, कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको वैसे ही बहुत इम्पैक्ट अच्छा मिलेगा। जब भी आप अकेले में बैठें, किसी के बारे में बुरा मत सोचें, किसी के बारे में गलत मत सोचें, किसी को नीचे गिराने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपके साथ उल्टा ही होगा। आप किसी को भी नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको ही उसके गलत इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। और आपके साथ ये बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जल तत्व राशि है। तो बस यही था मेरी तरफ से। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट तो कर दो यार। मैं मतलब मुझे कोई कमेंट करके बता दीजिए, मुझे आपका कोई रिस्पॉन्स मिलेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।